करुणावतारं संसारसागरं वीरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्यालयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग संसार में जन्म तो मिल गया और मनुष्य को कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। हमारा सामने ही कितना पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग है, वो लोग कर्म नहीं कर सकते, वो लोग धर्म नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र कर्म कर सकते हैं और धर्म के भी आचरण कर सकते हैं। इस संसार से कर्म करके ऊपर जाते हैं और कर्म करके अधोगति प्राप्ति करते हैं। कर्म करके ऊपर दैव सुख को प्राप्ति करते हैं और अकर्म से नरक का कष्ट भोगते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने 1,84 जनी में सिर्फ मनुष्य को दिया है एकमात्र कर्म करने का और धर्म का। यहाँ आदमी जो कर्म करते हैं तो कर्म करने का उसका उद्देश्य क्या है, उस आदमी की पूछो। जो आप जो कर्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? और पूछा जाए कि तुमने कर्म करते हैं तो कर्म करने का उद्देश्य तुम्हारा क्या है? पैसा कमाना तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है? तुम्हारा डिग्री ले लिया, बड़ा से बड़ा डिग्री ले लिया, डिग्री लेके तुम क्या करोगे? तुम उस ज्ञान को तुम्हारा लिए क्या काम में आए?
डॉक्टर अपना डॉक्टरी पढ़ते हैं, लेकिन वो विद्या अपने काम में नहीं आती, वो दूसरा का काम में। डॉक्टर लोग जानते हैं कि इसको ये दवाई, इसको रिएक्शन कितना है, इसको वो अपना उसको देख के डरते हैं, भयभीत होते हैं। पेशेंट वो दवाई खा जाते हैं, फिर उसको बोध नहीं। इसी प्रकार हम लोग का कर्म करने का उद्देश्य है पैसा कमाना। अगर आपको बोले जो भाई तू कर्म कर, पैसा नहीं देंगे, करेगा कोई काम? हाँ, तो हमारा क्या पड़ा है? अच्छा नौकरी के लिए, अच्छा पोस्ट में काम कर रहे, पैसे कमाने के लिए। तो पैसा से हम क्या देखते हैं? हमको कष्ट, दुख, तकलीफ, अभाव सब मिलते हैं, किंतु पैसा किसी का कष्ट, दुख, अभाव मिटा पाया? तो आप जाओ, जो पैसा जितना उसको दुखदायक है, पैसा रहना ही दुखदायक है, और उसी पैसा से कष्ट, दुख, अशांति पैदा हो। पैसा लेके लड़ाई शुरू हो गई। अब अगर अपना ऊंचू पद मिल गया तो आपका आसपास बड़ा हिंसा करने लग जाएगा, आपको शायद पीछे से आपको बदनाम करेगा, तो आपको ऊंचा उठ के शांति तो नहीं मिला, और कष्ट, दुख, तकलीफ आपको आ गई। तो ये है धन कमाने का उद्देश्य हमारा सुख, शांति, आनंद के लिए। तो हम लोग का थोड़ा देर के लिए सुख, शांति, आनंद मिलता है। जैसा एक लेबर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। आप फैक्ट्री में नौकर हैं, आप पैदल जाते हैं तो उसको बहुत लेट होता है, पहले चलना पड़ता है। तो भगवान से हर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे को कोई एक साइकिल मिल जाए तो हम जल्दी जा सकें। तो वो साइकिल में अपना जल्दी पहुंचने का सुख का कल्पना कर रहे। अब साइकिल तो मिल गया, कुछ दिन आनंद लिया, साइकिल को खूब अच्छा से साफ सूफ करके, हाँ, तेल उल दे के रखा। फिर चलते चलते देखा बारिश आ रही, ठंडी पड़ रही, धूप आ रही, वो तकलीफ महसूस हो रहा। और उसका बगल से, साइकिल के बगल से स्कूटर जा रहे, मोटरसाइकिल जा रहे। वो बोला भगवान इतना घर से जल्दी निकालना पड़ता है, आप एक स्कूटर थे। तो साइकिल में अब उसको दुख देने लगा, अब वो स्कूटर में सुख देंगे। अब स्कूटर चलाने के बाद उसको स्कूटर कुछ खराब हो जाए तो धक्का मार के ले जाना पड़ता है, और इसके बाद फिर धूप, बारिश, हवा लगते हैं। तो भगवान के पास प्रार्थना है, ये भी हमारा दुखदायक है। बगल से कार निकालते हैं तो आराम से आप कार में बैठ के धूप, छाया कुछ भी अपना नहीं मिलता। तो उसने क्या किया, फिर कार मांगने लगा। तो आप बताओ, साइकिल में सुख तो नहीं है, लेकिन सुख का कल्पना करते हैं। अब क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमारा घर तो छोटा है, हाँ बहुत, हमारा घर थोड़ा बड़ा हो जाए तो बहुत शांति से, बहुत आनंद से रह सकते। अब क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हमको अच्छा मकान दे।
अब लड़के लोग पढ़ लिख के, तब छोटा था बड़ा हुआ, पढ़ लिख के सब विदेश चला गया। अब विदेश जाने का इतना बड़ा मकान कौन संभालेगा? हाँ, वही जो सुख का कल्पना कर रहे थे अब उसका बोझा हो गया। सुबह से साफ करना, ये करना, इधर खराब हो रहा है, उधर खराब है, वो गंदगी हो रही। तो आप बताइए, वो लोग बोलते हैं गुरु जी आप एक छोटा सा मकान हो जाए, इतना बड़ा मकान बेच देते। तो बोला भाई तुमने तो भगवान से क्या, एक बार बोलते बड़ा दे दो और एक बार बोलते छोटा दे दो। भगवान तो कंफ्यूज हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो? तो हम सिर्फ कल्पना करते वहां जाने से हमको सुख मिलेगा, वहां जाने से शांति मिलेगा, यही चीज पीने से हमको आनंद आएगा। किसी में आनंद शांति सुख नहीं। भगवान आप अपना अपना सब को बुलाया, जितना द्वारका में जितना भी है श्री कृष्ण भगवान बुलाया, जो आज जो भी मांगेगा मैं वही दूंगा, लेकिन लाइन लगाओ। जो मांगने वाला का लाइन और भगवान को मांगने वाला लाइन, भगवान का मांगने वाला लाइन में कोई नहीं। और इधर लाइन लगाओ तो सब आ रहे भगवान को प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे, भगवान मुख लटका के बैठे। रुक्मिणी जी और सत्यभामा बोले प्रभु आपको दर्शन करने आ रहे हैं, हाँ, वो लोग मांग रहे हैं आपको। तो बोले वो तो हमको नहीं मांगते, वो तो अपने वस्तु मांगने हैं। कोई पुत्र मांग रहे, कोई विद्या मांग रहे, कोई धन मांग रहे, कोई काम मांग रहे, कोई मकान मांग रहे। हाँ, तो ये सब मांगने वाला है, ये सब वस्तु से प्यार है, हमसे किसी का प्यार नहीं। तो इसीलिए हमारा दरबार में लाइन लगा हुआ है, से मांगने वाला का सब भिखारी है। कोई बोलते हैं नहीं चाहिए, इतने ही तो भगवान को मांगने वाला कोई नहीं है। तो भगवान को लेके क्या करूंगा, उल्टा सेवा करना पड़ेगा। है भगवान को मांगने वाला, तो इसका बीच में भगवान सब चला गया। भगवान किसी का तरफ देखा ही नहीं, ना मुंह को कर। तो सत्यभामा और रुक्मिणी जी पूछा प्रभु आपने तो किसी को तरफ ध्यान ही नहीं दी। बोला हमको चाहने वाला जो दिन आएगा, हमको जो चाहते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूं देखो। तो फिर जो एकदम बहुत गरीब, बहुत ही लाचार, फटा हुआ सिल्क के कपड़ा पहन के उसके दरबार में आया। गेट में सब रुक के आ रही, तुम कहाँ जा रहे हो अंदर? बोला हमारा मित्र से मिलने जा रहा। तुम्हारा मित्र कौन है? बोले श्री कृष्ण, जो सारा दुनिया का राजा है और तुम फकीर है। हाँ, बोलते मैं उससे मिलना चाहता हूँ भाई। तो सुदामा का नाम भगवान के कान में पूछा। भगवान दौड़ते हुए जा रहे, भागते हुए जा रहे, इसलिए कि मेरा को आज कोई आया है, मेरे को मेरा कोई चाहते हैं। तो बस उसको लाया, उसको मित्र तो था ही, गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई करते थे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा। तो उसको पूजा वूजा करके, उसका सेवा करके, बोले मित्र क्या चाहती है? बोले नहीं मैं आपसे ही मिलना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपको मिल गया बस सब कुछ मिल गया। तो बोले
आपका भाभी मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? आते टाइम गुड़ से बना हुआ आटे का हलवा बना के लड्डू बनाए, और वो लड्डू दो दिया, और वो भी आटा किसी से गुड़ मांग के उसको बीबी ने दिया। बोला ये, बोला मैं नहीं ले जाऊंगा। तो उसने बोला जाके बोलना ना भाभी ने भेजा। तो एक लड्डू का खाया, तो कितना भावना से बना हुआ है, कितना पवित्र भावना है, किसी कितना माने भावपूर्वक वो लड्डू बनाया। उसको भगवान ने एक बार खाने के बाद दोबारा जब खाने गया तो रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार है, उसने पकड़ लिया, प्रभु आप एक बार खाए तो सारे लोग आपको मुंह से भोजन करते हैं, इतना धन कुबेर के पास नहीं है जो वो दे सकते हैं। तो भगवान का सेवा कराने से, भगवान को मांगने से, वो जब सुदामा आया घर में तो देखा विशाल राजप्रसाद खड़ी है। बोला मेरा बीवी बच्चा गरीब था तो वो सब बेच बाच के चला गया, ये कोई सेठ होगा मकान बना। फिर उसने अंदर उसको बीवी देखा, सब बच्चा लोग अपना अच्छा ड्रेस, अच्छा कपड़ा, अच्छा अलंकार लगा के घूम रहे। बोलते ये सब तो मेरा हो ही नहीं सकता, मैं तो गरीब था, झुग्गी में रहता था, आज झुग्गी का जगह इतना बड़ा फंसा। तब फिर उसको बीवी देखा, जाओ तुम्हारे पिताजी आ गए, ले आओ। आया तो बोला तुमने गया, तुम्हारा मित्र तुम्हारा जन्म जन्म का अभाव, कष्ट, दुख हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो वही तुमने मांगा नहीं, लेकिन भगवान उसको क्या देने से इसका सारी दुख चला जाएगा, इसमें किसमें इसका भलाई होगा, ये वो देख के तुमको पास ये सारी कुछ दे दी। अब भगवान का साथ रहते हुए हम लोग का और कोई भी अभाव, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं है। तो इस संसार में भगवान को मांगने वाला कितना है, भगवान को चाहने वाला कितना है, मांगने वाला बहुत है। सबको मांगने का इसमें लाई लगा। इसी प्रकार हम लोग का शास्त्र में बोलते हैं, जो भगवान के साथ जब अपने रिश्ता जोड़ लेते हैं, 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह किसमें है, हमारा देह का अंदर ही, एक मैं हूं और एक परमात्मा है, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। तो हमारा जीवात्मा ये संसारिक चीज मांगते रहते हैं, ये ले वो ले वो ले, माने कोई चीज में हमारा मन संतुष्टि होते ही नहीं। जब परमात्मा में मिल जाते तो और कभी भी उसको मांगने का जरूरत नहीं। तो हमारा अंदर जीव भाव ये है और परम आत्मा भी है। तो परमात्मा को पाने के लिए हम लोग कितना प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करके हम भगवान से होते हैं हमारे घर में सुख शांति हो, मांगते हैं। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो देख रहे, वो तो भगवान तो सबका अंदर बैठे है, वो तो देख रहे। लेकिन तब भी हम सोचते हमको तरफ देख रहे कि नहीं देख रहे, हमारा डाउट हो रहा है, हमारा विश्वास नहीं हो रहा। छोड़ दो, देखो होता है कि नहीं होता। हम लोग जब इस संसार छोड़ के चला गया तो हम लोग को तो एक दिन के लिए भी कोई अभाव महसूस नहीं। हाँ, लोग हम लोग को देख के बोल देते हैं
अरे आपने भिखारी बेच क्यों ले लिया इतना छोटा उम्र में? हमने बोला साड़ी तो भिखारी है परमात्मा के दरबार। आप तो सुबह से शाम तक मंदिर में आते हैं, देखते कितना आदमी मांग रहे, कितना आदमी रो रहे, कितना आदमी उसको पास क्या क्या चीज मांगते हैं। तो वो साड़ी मांगने वाला है, देने वाला तो एक ही है, और वो आपका हृदय में बैठे। असंभव से असंभव। तो क्या हुआ, कुंती ने राजा भोज के पास वो अपना दुर्वासा ऋषि एक इतना क्रोधी था, एक सेकंड में वो अभिशाप दे दिया। तो वहां राजा भोज का राजधानी है, हमने अभी पिछले गया था मध्य प्रदेश में। तो जायगा का नाम ही है राज का भोज का। तो वहां कुंती ने राजा भोज ने अपना लड़की 9 साल का था, बोले तुम ये इसको सेवा करो, ऋषि का सेवा करो। तो सेवा किया, सेवा से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। बेटी मांग, क्या मांगते? तो कुंती क्या बोल रहे, कितना बुद्धिमान है। तो बोले मैं ऋषिवर, मैं बच्चा बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं जानता मेरा भविष्य क्या है। आप तो त्रिकालदर्शी है, आप देखो मेरा भविष्य क्या है। तो उसने देखा, देख के बोला बेटी तेरा को ये मंत्र दे रहा, जो चीज का अभाव महसूस करेगा ये मंत्र करते ही वो देवता आएगा और तेरा को दे के चला जाएगा। अब क्या हुआ, वो देखा ये भारत का पटरानी बनेगा। है धृतराष्ट्र अंध रहने से पांडु ने बनाया हस्तिनापुर का राजा, लेकिन कुंती उसको पटरानी था। इतना बड़ा पद में रहते हुए भी उसने देखा इसको कोई संतान नहीं हो, तो उसने मंत्र दिया उसको। अब क्या हुआ, जब पांडु ने गया वहां जंगल में शिकार करने के लिए, तो एक हिरन और उसका बच्चा था, तो हिरन को वध कर दिया। तो बच्चा लोग रोने लगा, तो हिरन ने उसको अभिशाप दे दिया, तू अपना बच्चा के लिए ऐसे ही रोएगा, तेरा कोई भी संतान नहीं, तेरा कोई भी संतान नहीं होगा। तो फिर वही जब ये बात आके बताया, अब क्या हुआ, वो ऋषि जो है अपना रूप धारण करके, हरिण का रूप धारण करके उसको पत्नी बच्चा लोग को लेके जा रहे थे। वो हिरन सोच के मार दिया, लेकिन वो ऋषि पत्नी था, उसने अभिशाप दिया। अभिशाप से वो मुक्त नहीं हो पाए। तो फिर उसने अपना पूछा पांडु से, हम क्या करें? तो उसने बोला दुर्वासा ऋषि ऐसा मेरे को मंत्र दिया, मैं उसका आह्वान करता, और मंत्र आह्वान किया। तो क्या हुआ, पहले युधिष्ठिर आया, फिर भीम आया, फिर अर्जुन। अब उसको मातृ और एक स्त्री था,
वो बोला दीदी मैं तो रह गया, मेरा तो कोई संतान नहीं। तो उसको बोला एक बार इस मंत्र को अपना सुमिरन कर, एक बार करते उसने अष्टि कुमार दय कुंड नकुल और सहदेव कुंड। उसके बाद पांडु मर गया। ये लोग जब आया सभी देव शक्ति लेके बड़ा हुआ, तो वही बोला जो त्रिकालदर्शी वो देखता है इसके भाग में क्या है, हम मांगने से नहीं मिलता है, उसका शरणागत होने से मिलता है। भगवान का शरणागत हो जाए, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, आप तो सब देख रहे हैं, मेरा लिए क्या चीज अच्छा होगा आप वही कर। जब हम उसके ऊपर समर्पित होता है तो भगवान देखते हैं इसका क्या करने से ये जीवन में सुख शांति आनंद का प्राप्त। तो हम लोग भगवान को नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा अभाव कष्ट दुख मिटाने के लिए कल्पना करके वो मांगते हैं, हाँ? और वही बात में दुखदायक होता है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए जो भगवान में अपना शरणागत हो। कौन शरणागत होगा? जीव। जीव जब अपना परमात्मा में, जीवात्मा से मांगते रहते हैं और परमात्मा वो स्थिर है, उसमें परिपूर्ण है, उसमें कोई चीज का अभाव नहीं है। तो परिपूर्ण आदमी को शांति देते हैं। इसीलिए हम लोग का वेदों में वही शांति मंत्र है, ओम पूर्ण मद। तो वही बोल रहे जो वो कभी खाली नहीं, तो ओम पूर्ण मद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अंतिम अवस्था में भी परिपूर्ण है। ऐसे कौन सी चीजें संसार में है हमेशा परिपूर्ण है, कभी खाली नहीं होते? आप एकमात्र है ज्ञान। आपको पास जो ज्ञान है परिपूर्ण, किसी को आप दे दीजिए तो आप खाली हो जाएंगे। वो किसी को दे दिए खाली होगा? तो एकमात्र परमात्मा का ज्ञान ही परिपूर्ण है, और बाकी सब ज्ञान अधूरा है। जो भौतिक जो ज्ञान है वो उसको दुख तकलीफ का नहीं हटा। दुख तकलीफ हटाने वाला परमात्मा का ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, और वो कभी भी खाली नहीं होते, वो परिपूर्ण होता है। जैसा एक पेड़ में फल लगते हैं, एक फल से एक पेड़ उगता है, एक बीज से एक पेड़ उगता है, उसमें 100 फल होते हैं, तो उससे 100 बीज। तो सब बीज में परिपूर्ण शक्ति है कि नहीं? हाँ, एक बीज से 100 हो गया, लेकिन परिपूर्ण शक्ति है। इसी प्रकार बीज मंत्र में वो परिपूर्ण शक्ति है। इसीलिए इस बीज मंत्र को जो अवलंबन करते, एतदलंबनम सिस्टम एतदलंबनम गथा ब्रह्मलोक में आते, सब कुछ ज्ञान का प्राप्ति करते। और यही ओंकार सर्ववेद ईश्वर, सब वेद ही यही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान हमारा शांति देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं, हमारा सारी कष्ट अभाव दूर करते हैं, वही ज्ञान है। जो ज्ञान हमारा दुख तकलीफ कष्ट को मिटा नहीं सकते वो ज्ञान नहीं है। तो हम लोग सांसारिक जो ज्ञान है, सांसारिक वस्तु हमारा दुख तकलीफ कष्ट को नहीं हटा सकते। कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी अपना गति ले लो, कितना भी उसको संपत्ति बना लो, लेकिन शांति नहीं। बल्कि जितना बढ़ेगा उतना ही तकलीफ बढ़ेगा, जितना कम रहता है उतना शांति रहता है। तो संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, और
संतोष जिसका मन में आ गया, नहीं और नहीं चाहिए, बस मैं ठीक। तो गुरु जी बोला कि खाने का टाइम खिलाओ, खूब खिलाओ उसको, वो एक टाइम ना तो करेगी। और पेट भरने के बाद बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देने जाओ, बोले नहीं ले, नहीं चाहिए। इसी प्रकार हम लोग का एकमात्र वही ज्ञान है जो हमको परिपूर्णता का तरफ ले जाता है। इसीलिए परिपूर्णता है आदमी का, शांति है, आनंद है, सुख है, ये बोल के ऐसा होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तत्राय समवायि।